जी सर, सिमराराम जी ने फ़ोन किया कि बधाई हो रेखा राम जी से आपका बेटा डॉक्टर बन गया। तब पिताजी ने बोला कि अब तो बर्तनों से पीछा छूट गया, तो बेटा डॉक्टर बन गया। इन फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे? साधारण सा किसान परिवार है। मेरे पिताजी खेती बाड़ी और बर्तन धोने का काम करते थे और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं भी 10th पास करके बालोतरा काम पे चला गया था फैक्ट्री में। हर फील्ड का अपना अपना जैसे मंत्री होता है, जैसे पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, वैसे वैसे यहाँ भी हर फील्ड का मंत्री होता है कि मतलब रसोई मंत्री ये है, सब्जी मंत्री ये है, बैंकिंग मंत्री ये है, वैसे सब कुछ स्टेशनरी मंत्री। स्टिल पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला, तो मैं घर पर था, मतलब झोंपा समझ रहा था मेरे पिताजी के साथ में। तो वैसा ना रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई। आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है, किस तरह का डॉक्टर बनना है? क्योंकि आप जिस परिवार से आए उस परिवार में बहुत सारे अभाव देखे हैं। सर बहुत खुशी हो रही है। पूर्व सीएम साहब ने बहुत बहुत बधाई दी कि आपने 50 विलेजर सेवा संस्थान बाड़मेर में रहकर और अपने ज़िले का नाम रोशन किया और नीट 2025 में चयन होकर गाँव का पहला डॉक्टर बना। बहुत बहुत बधाई दी। आप जैसे 17 और हैं। जी सर, 50 विलेजर संस्थान में मेरे साथ मेरे बेसमेंट और 17 और भी है, उनका भी मेडिकल फील्ड में चयन हो रहा है और गवर्नमेंट MBBS कॉलेज मिलेगी। कितनी मेहनत कितनी करनी पड़ी और डॉक्टर भरत सारण का कितना सहयोग? सर, डॉक्टर भरत जी सारण ने 2012 में 50 विलेजर सेवा संस्थान की स्थापना की और 2012 से लेकर 25 तक 120 डॉक्टर बना चुके हैं और 17 इस साल भी हुए। सर हमेशा रात दिन और अपने पूरा टाइम पढ़ाई के लिए लगवाते हैं और सर का बहुत सपोर्ट मिला। हमारी क्लास से भी लेते थे, डाउट सॉल्यूशन सर सब कुछ कराते हैं। पारिवारिक स्थिति क्या है आपकी? बहुत किसान परिवार से हो, साधारण सा परिवार है आपका? जी सर, साधारण सा किसान परिवार है। मेरे पिताजी खेती बाड़ी और बर्तन धोने का काम करते थे और घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो मैं भी 10th पास करके बालोतरा काम पे चला गया था फैक्ट्री में। तभी मेरे पास सिमराराम जी फ़ोन आया कि तुम पढ़ाई में ठीक ठाक रहा तो बालोतरा कैसे गए? सर मेरे पास पैसा नहीं था पढ़ने के लिए महंगे महंगे इंस्टीट्यूट जाने में। तो सर सिमराराम जी ने बताया कि बाड़मेर में 50 विलेजर संस्थान है जो ग्रामीण क्षेत्र के होनहार प्रतिभाओं का चयनित करके मेडिकल फील्ड में उतारने के लिए हमेशा मेहनत कर रही है। तो मैंने 50 विलेजर सेवा संस्थान के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो आर्थिक स्थिति और उसमें भी सही रहा और मैं कई दिन से 50 विलेजर का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सर सिमराराम जी। सर क्या रूटीन क्या रहता था, कैसे पढ़ते थे? कोई पढ़ाने के लिए आता था या कहीं पढ़ने के लिए जाते थे या कैसे रहता था? सर पढ़ने के लिए कहीं नहीं जाते थे, 50 विलेजर संस्थान में रहकर सेल्फ स्टडी करते थे। सीनियर जूनियर का सिस्टम बनता था कि 12th क्लास का स्टूडेंट 11th को पढ़ाएगा और PMT वाला 12th को पढ़ाएगा। जैसे किसी को मतलब टॉपिक समझ में आ रखा है, किसी को नहीं आ रहा तो समझ आया हुआ है तो दूसरे वाला को समझा जाता है। और जैसे और क्लास भी लेते थे, जैसे 12th वाला 11th वालों क्लास लेते थे और PMT वाले 12th वालों की। ऐसे पूरा साल का रूटीन रहा और बहुत मतलब एक चीज़ हमने देखी है कि सब यहाँ जो पढ़ रहे हैं बच्चे वो सारे आत्मनिर्भर है। ना तो वो किसी धोबी पे निर्भर है, ना किसी रसोई पे निर्भर है, ना किसी दूसरी चीज़ में, मतलब सारा कुछ खुद ही करते हैं। जी सर, 50 विलेजर में सारा मतलब बैंकिंग से लेकर झाड़ू पोछा सफाई और खाना है, सब कुछ खाना बनाना सारा मतलब सारा कुछ आप ही करते हैं। और मतलब यहाँ कोई वार्डन नहीं है। तो फिर कैसे बांटते हैं कि खाना कौन बनाएगा या फिर कपड़े कैसे वो कैसे बांटते हैं? सर सभी को मतलब अपना अपना काम बांटा हुआ होता है। हर फील्ड का अपना अपना जैसे मंत्री होता है, जैसे पार्लियामेंट में कैसे काम होता है, वैसे वैसे यहाँ भी हर फील्ड का मंत्री होता है कि मतलब रसोई मंत्री ये है, सब्जी मंत्री ये है, बैंकिंग मंत्री ये है, वैसे सब कुछ स्टेशनरी मंत्री जैसे। जिस वक्त एग्ज़ाम दिया था उस वक्त पक्का भरोसा था कि चयन होगा ही होगा? जी सर, कॉन्फिडेंस था, पूरी साल अच्छी मेहनत करी हुई थी और पेपर देते थे 50 विलेजर संस्थान में रहकर, उनमें भी बहुत अच्छा स्कोर होता था। तो पूरे निष्ठा से पेपर दिया, पूरा विश्वास था कि चयन होगा। जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन का इंतज़ार कितना था? सर उस दिन तो मेरे को पता ही नहीं था कि आज रिजल्ट आने वाला, तो मैं घर पर था, मतलब झोंपा समझ रहा था मेरे पिताजी के साथ में। तो वैसा ना रिजल्ट आया तो बहुत खुशी हुई और सर सिमराराम जी ने मुझे
फ़ोन किया और बधाई दी, और सर और डॉक्टर भरत सारण मेरे घर पर पहुँचे, तभी हम वापस समझ रहे थे। वो जो एक वीडियो जो वायरल हुआ था उसमें हमने देखा था कि आपके पिताजी अपनी खुशी शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे थे, मतलब कितना खुशी का पल था वो फादर के लिए आपके। जी सर, सिंधाराम जी ने फ़ोन किया कि बधाई हो रेखाराम जी से, आपका बेटा डॉक्टर बन गया। तब पिताजी ने बोला कि अब तो वर्तमान से पीछा छूट गया, तो बेटा डॉक्टर बन गया। आगे इन फ्यूचर क्या प्लान है, किस तरह का डॉक्टर बनना है, क्योंकि आप जिस परिवार से आए उस परिवार ने बहुत सारे अभाव देखे हैं। आगे सर समाज पहली प्राथमिकता तो है इंसानियत के साथ अच्छा डॉक्टर बनना, और अपने फील्ड में आकर बाड़मेर और बालोतरा में जो ग्रामीण इलाकों में वहीं मतलब समाज की सेवा करना, और डॉक्टर मेरे जैसे और भी यहीं से तैयार करना, उनका भी सपोर्ट करना। मैं पूरा जितना होगा मैं पूरी अपनी निष्ठा से मेरे जैसे और भी तैयार करने की कोशिश करूँगा। इन फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर जो नीट का एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए क्या सलाह देना चाहोगे? सर उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपनी निष्ठा से, और भले परिस्थिति कितनी भी विषम हो, मेहनत करते रहो दिन रात, अपने सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। और कुछ होते हैं जो एक अटैम्प्ट में अगर पास नहीं हो जाते हैं हार मान लाते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? सर हार नहीं मारनी चाहिए। ऐसे मेरे भी 519 आए थे, उस बार भी नहीं हुआ था सिलेक्शन। ठीक है, तो सीनियरों ने और डॉक्टर भरत साहब ने बताया कि अगली बार हो जाएगा। तो नीट 2024 दिया था, उसमें मेरे 720 मार्क्स थे। ठीक है, उस वर्ष नहीं हुआ तब, और सर ने बताया कि मैंने तो हार मान ली थी सर ने, और भरत जी ने बताया कि बेटा ऐसे हार नहीं मारनी और नगर। तो मैंने एक साल और तैयारी की, और इस बार 556 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 9757 सर। थैंक यू।